Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So what are the activities जो कि highly addictive होती हैं? So जो एक hallmark एक highly addictive substance या behavior का वो ये होता है कि they're going to release dopamine और वो बहुत ज़्यादा dopamine release करेंगे, बिल्कुल sustainable manner में नहीं करेंगे and बहुत जल्दी करेंगे. So too much and too fast. दैट इज़ द हॉलमार्क. सो ऐसी सारी चीज़ें जिनसे आपको बहुत ही हिट ऑफ डोपामीन मिल रहा है एंड बहुत जल्दी मिल रहा है, लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स. आप एक स्नॉट करते हैं ड्रग, तुरंत आप हाई फील करने लगते हैं. एक ग्लास ऑफ अल्कोहल लेते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं तो एक ग्लास से ही आप बहुत ज़्यादा हाई फील करने लगेंगे. एटलीस्ट फॉर सम पीपल इज गोइंग टू बी दैट. सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट दोज एक्टिविटीज़ कि ऐसी कौन सी चीज़ें या बिहेवियर्स हैं जो आपका रिलीज ऑफ डोपामीन है वो बहुत ज़्यादा, सो यू फीलिंग टू यूफोरिक, बहुत जल्दी हाई आपको फील हो रहा है, बहुत क्विकली कर रही है. दे आर हाईली एडिक्टिव. सो जब आप ऐसे सब्सटेंसेज एंड ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने लग जाएं, रेगुलरली इंडल्ज करने लग जाएं, क्रॉनिकली इंडल्ज करने लग जाएं, देन यू विल ब्रेक योर, ये जो आपका डोपामीन का प्लेजर पेन का जो बैलेंस है उससे आप ब्रेक कर देंगे उसको. द बैलेंस विल बी ऑफ. सो यू नीड टू बी केयरफुल कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं. एंड प्लस अगर आपको पता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनसे आपको ऐसा फील होता है, देन यू ट्राई टू मॉडरेट देयर यूसेज. आप इंडल्ज नहीं करें एंड यू डू इट इन अ मॉडरेटिंग मैनर. सो सारी एक्टिविटीज़ हाईली एडिक्टिव नहीं होती हैं, बट जो होती हैं उनको लेके हमें केयरफुलनेस बरतनी है कि हम उनके एडिक्शन में ना जाए. वी डोंट गेट एडिक्टेड टू देम. वी आर एबल टू एन्जॉय देम, बट उस लिमिट तक ही एन्जॉय करें कि वो हमारे लिए एडिक्टिव ना बने, हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ऐसा सिनेरियो नहीं है. एंड देन देयर आर पीपल हु आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एडिक्शंस. एंड जो हमारी साइंटिफिक लिटरेचर में देखा गया है कि जो लोग बाय टेम्परामेंट बहुत इम्पल्सिव होते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग स्पॉन्टेनियस. इम्पल्सिव यानी जब आपको मुश्किल होती है एक काइंड ऑफ स्पेस क्रिएट करने में आपके थॉट्स, जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, एंड उसको करने में. सो यू वेरी इम्पल्सिव, यू जस्ट डू इट. जो भी आपका मन कर रहा है, जब भी मन कर रहा है, आप बस तुरंत उसको कर देते हैं. अभी अभी आपने अपना डिनर फिनिश किया है, आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, बट यू क्रेविंग समथिंग मीठा, एंड बिना सोचे तुरंत स्विगी, जोमेटो, व्हाटएवर यू यूज, एंड यू जस्ट गो देयर एंड ऑर्डर इट. दैट्स बीइंग इम्पल्सिव. एंड ये आप सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट एवरी डे फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं. सो दीज काइंड ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर्स, जहाँ पे एक जो स्पेस आपको लाना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, जो हम डिज़ायर कर रहे हैं, जो थॉट हमारे माइंड में आया है, जो इच्छा हमें फील हो रही है उसमें, एंड उसको तुरंत करने, इसके बीच में गैप होना चाहिए. मोस्टली हमें अपनी लाइफ को एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में सोच समझ के चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड यू हैव टू थिंक एंड कंtemplate अबाउट दोज कॉन्सिक्वेंसेस कि आपके इस एक्शन का क्या असर पड़ेगा इन कमिंग टाइम, एक फ्यूचर के टाइम पे. एक शॉर्ट टर्म में ना सोच के एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम में सोचना, अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसका असर क्या होने वाला, रिजल्ट के बारे में सोचना. सो जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, जो बहुत इम्पल्सिव होते हैं, दे आर मोर अट्यून्ड, उनकी प्रोबेबिलिटी एडिक्ट होने की ज़्यादा रहती है. आई एम नॉट सेइंग कि वो होंगे ही, बट द चांसेस आर मोर. प्लस ये भी देखा गया है कि जनरली जो एडिक्ट हैं या जो लोग एडिक्ट हो गए हैं, वो अपनी जब लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं तो वो हमेशा यही बताते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग, बहुत अनइंटरेस्टिंग लगती थी. एंड इस अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग एलिमेंट की वजह से दे यूज्ड टू लुक आउट फॉर थिंग्स, चेज थिंग्स जो उन्हें वो हाई दे सके, उन्हें वो रश फील करा सके, वो एक सर्च जो फील करते हैं वो सब्सटेंस लेने के बाद में वो फील करा सके. सो यू सी, उनका ब्रेन ज़्यादा अट्यून्ड है या ज़्यादा वायर्ड है फॉर मोर फ्रिक्शन. बिना किसी काम के बैठना या बिना कुछ किए अपनी लाइफ को रेगुलरली निभाना, या कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर्स, सेल्फ लिमिटिंग बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट करना, ये सब चीज़ें उनके लिए मुश्किल होती है. उनके ब्रेन को हमेशा ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए था. They want that high. The brain is wired like that. कि कोई भी जनरल चीज़ जो हम सब अपनी लाइफ में करते हैं, करते हैं बिना सोचे करते हैं, we don't think about it whether we like it or not. हमें पता है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ को करने की. These are our needs, these are our responsibilities, these are our duties, and we do that. And यहीं पे बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है, जो कि आज के टाइम पे ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया है कि यू नीड टू फाइंड योर पैशन.
यू नीड टू फाइंड योर कॉलिंग, कुछ आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपको अपना पैशन नहीं मिला है देन यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। लुक फॉर इट, लुक आउट हियर, लुक आउट थिंग्स जो आपको बहुत एक्साइट करे, आपको बहुत ज़्यादा यूफोरिक फील कराए, बहुत प्लेजर फील कराए, वही चीज़ें आपको करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस के केसेस देखें एंड जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जेन्युइनली सफ़र कर रहे हैं, उनसे बात करें एंड अपनी लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट करें, तो यू विल रियलाइज लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू लिव एंड हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने संभाल लिए, तो हमें अपने सर्वाइवल के लिए खाना ढूंढने नहीं जाना है, ऑल्दो कुछ लोगों के लिए वो भी होता है, या हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि आज हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉट सॉर्टेड फॉर अस एंड बहुत चीज़ें सिविलाइज्ड हो रखी है। आप एक बिल्डिंग में बैठे हैं, आप एक लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए इस बात को सुन पा रहे हैं, आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपका खाना सॉर्टेड है, आपका सोना सॉर्टेड है, आपको हर दिन इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस सिटी में, जिस स्टेट कंट्री में रह रहे हैं वो मेजरली प्रोटेक्टेड है, सेफ है, वहाँ का एक लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चीज़ें अपने आप होती है, नल में पानी अपने आप आएगा। यू डोंट हैव टू गो एंड वरी अबाउट कि मुझे कहीं से पानी फेच के लाना है, कहीं से ढूंढ के लाना है हर दिन। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वी शुड बी, इट्स एक्चुअली ग्रेट एंड ग्रेटफुल दैट हम एक बहुत ही सिविलाइज सेटअप में अब रहने लगे हैं, जो कि सालों पहले तक ये भी पॉसिबल नहीं था। एंड वी यूज, हर एक दिन हमारे लिए एक सर्वाइवल की फाइट बनती थी, बट दीज थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। एंड हमने उस समय की जो रियल प्रॉब्लम्स थी उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है आज की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से। तो हम ढूंढते हैं कि कोई चीज़ हमें मिले जहाँ जो हमें कंज्यूम कर सके, जो हमें कंप्लीटली ऑक्यूपाई करे, जिससे हमें ये लगे कि ये हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ है या हम इसी के लिए बने थे। दैट्स ऑल वी आर टू बी डूइंग। एंड वो सारी चीज़ें जो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड बेसिस पे करनी होती है, यू फील अवर्सिव अबाउट इट, आपको उनसे दूर जाना है, सो यू चेज द अदर स्टफ अ लॉट। एंड द फैक्ट इज, एंड मैंने एक किताब में पढ़ा था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ऑथर, एंड उन्होंने बहुत खूबसूरत सी बात कही थी कि फाइंड योर पैशन थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ हार्ड वर्क। अपने मेहनत के जरिए आप इस चीज़ को ढूंढिए या ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू sit in your comfortable room on your seat and think कि मेरा पैशन क्या है या मेरी कॉलिंग क्या है। Go out in the real world, स्किल्स को अक्वायर कीजिए, काम के एक्सपीरियंस को अक्वायर कीजिए, लोगों से डील करना सीखिए, चैलेंजेस से, स्ट्रेसेस से कोप अप करना सीखिए। कीप डूइंग दैट, जो आज के टाइम पे इस दिन की आपकी ज़रूरत है। इफ़ यू नीड टू अर्न टुडे, इफ़ यू नीड टू स्टडी टुडे, इफ़ यू नीड टू पुट योर हेड डाउन एंड वर्क टुवर्ड्स अ प्रोजेक्ट टुडे, यू डू दैट टुडे, डू इट राइट नाउ। जो ज़रूरी है, अगर आपको अपने घर का गार्बेज उठा के जाके बाहर उसको फेंकना है, डू दैट। आपको तैयार होना है, सफाई करनी है, जो छोटी छोटी रूटीनल चीज़ें हैं, जस्ट कीप डूइंग दैट। एंड इन्हें करते हुए, इन्हें बहुत डिलिजेंटली करते हुए आपको अपने रास्ते मिल जाएंगे, अपना पैशन मिल जाएगा। इधर यूल स्टार्ट एंजॉइंग थिंग्स दैट यूर डूइंग और यूल फाइंड समथिंग अलॉन्ग द वे। लेकिन इफ यू विल बी सिटिंग एट योर होम एंड थिंकिंग व्हाट्स माई पैशन, आई एम नॉट फीलिंग रियली पैशनेट, मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, लेट मी ट्राई दिस ड्रग, ओ वाओ आई एम फीलिंग really great, I'm feeling like on some other level. That's not the reality. That's not the real work you are in. Pornography देख के, सेक्स वीडियोस देख के आप जितना ज़्यादा आपको प्लेजर फील हो सकता है कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ एक रियल ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। यू डोंट लर्न हाउ टू बी विद द अदर पर्सन बाय वॉचिंग दीज थिंग्स, बिकॉज वो बहुत ही अनरियल सिनेरियोज है एंड अनरियल चीज़ें हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इन ऑर्डर टू हैव अ पार्टनर, इन ऑर्डर टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, यू नीड टू गो आउट, कम्युनिकेट विद पीपल, लोगों से बातचीत करना, उनको समझना, दूसरे जेंडर के लोगों को समझना, उनकी जिस लाइफ को वो बिलोंग करते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस सोसाइटल स्टेटस से वो आ रहे हैं, उसको समझना, उनकी मजबूरियों को समझना, उनकी इच्छाओं को, उनके ड्रीम्स को समझना, एंड यू नो कंटिन्यूसली इन चीज़ों पे, एक रिश्ते पे काम करते रहना, डेवलप करना। दैट्स हाउ यू डेवलप एंड मेंटेन अ intimate relationship and not just by going there. If you think that you can do that and फिर आपको बस जाके किसी के साथ में sexually वैसे involve होना होगा, that doesn't happen in real life. And this is what exactly is happening कि जो लोग बहुत ज़्यादा addict हो चुके हैं इन चीज़ों को लेके, उन्हें पता ही नहीं है कि एक real life scenario में एक actual इंसान से बात कैसे करनी है। वो एक actual real relationship develop कर ही नहीं पाते because of it.
सो दीज वर द सिनेरियोज एंड बोरेडम अपने साथ में बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेके आता है एंड जो लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं बाय बीइंग बोर एंड दैट्स व्हाट आई से इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस आल्सो टू मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स कि अगर आप कोई सुपर पावर सीखना चाहते हैं देन लर्न हाउ टू बी विथ योरसेल्फ। लर्न कि कोई भी नहीं है आसपास, कुछ भी नहीं है आसपास, लेकिन सिर्फ आप अपने थॉट्स के साथ रह पाएं, अपने साथ में टाइम बिता पाएं बिना किसी और चीज़ के। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, अगर आप उसमें खुश रह पाएंगे, नॉर्मल चीज़ें करते हुए खुश रह पाएंगे, तो बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। बट आज के टाइम पे वो हो नहीं पाता है। जैसे ही 5 मिनट का भी ब्रेक किसी इंसान को मिलता है, दिल स्टार्ट स्क्रॉलिंग देयर फोन, दिल गो ऑन देयर सोशल मीडिया, बट दे डोंट वांट टू बी जस्ट विदाउट एनीथिंग, दे कांट जस्ट सिट not doing anything at all, and ये एक बहुत बड़ी weakness बनती जा रही है। So the people who are really impulsive, people जिनका requirement of fiction life में ज़्यादा है, जिन्हें boredom से बहुत ज़्यादा anxiety होने लगती हैं, वो फिर इन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं, वो ऐसे avenues ढूंढने लगते हैं जो कि उनको consume कर सके and eventually falling into the trap of addiction। अगर आप ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं किसी ऐसी चीज़ से, किसी एक्टिविटी और सब्सटेंस से, हाउ टू ब्रेक एडिक्शन, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। ये एक्चुअल में बहुत मुश्किल रास्ता है कि एक बार एडिक्ट होने के बाद में उससे बाहर निकलना, उससे रिकवर करना इज समथिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट। वी टॉक्ड अबाउट द बायोलॉजी कि किस तरह से डोपामिन गवर्न करता है इस पूरे रिस्पॉन्स को, इस पूरे एक्सपीरियंस को। तो वहीं से हमें एक आंसर मिलता है कि डोपामिन फास्टिंग जिसे हम कहते हैं कि इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि किन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा डोपामिनर्जिक हैप्पीनेस फील होती है, डेलिब्रेटली वॉलंटरीली आप कोशिश करें कि एवरी नाउ एंड देन यू डोंट इंडल्ज इन दोज थिंग्स, आप उन चीज़ों को नहीं करें। सो लाइक अगर आप अपने हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटे मोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, तो कई बार आपको ये सोचना होगा कि कुछ अचीवमेंट्स को आप सेलिब्रेट नहीं करें, यू जस्ट लेट देम बी, यू डोंट एवरी टाइम डिराइव डोपामिन आउट ऑफ इट। पर ये एक बहुत ही नॉर्मल और यू कुड से एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है जो आपको करना है कि यू डोंट ओवर इंडल्ज, एंड कई बार आप डोपामिन फास्टिंग में जाए कि आप इंडल्ज ही नहीं करें। एंड इफ एज अ टीनेजर, एज अ यंगस्टर आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं सोशल मीडिया के, तो एज अ ग्रुप ऑल्सो यू कैन डिसाइड, बिकॉज देन वो जो फोमो वाली फीलिंग है वो भी कम हो जाएगी कि एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड आप लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम for these many hours will not touch our phone at all, या you decide कि either Sunday और Saturday हम फ़ोन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बिल्कुल जाके नहीं देखेंगे, rather we'll go out and play a sports or we'll just hang out with each other, talk to each other and know what's exactly is happening in the life बिना अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ओपन किए। तो आप कलेक्टिवली इस तरह की डोपामिन फास्ट कर सकते हैं टू हेल्प यू टू रिकवर, टू हेल्प यू कि आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्ट होके एक ऐसे लेवल पे ना जाएं जहाँ पे जो आपका पेन प्लेजर का बैलेंस है वो पूरी तरह से टूट ही जाए। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी बीइंग एडिक्टेड टू समथिंग जहाँ पे आप बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं एंड नाउ यू आर फीलिंग द इफेक्ट ऑफ बीइंग एडिक्शन, ना पढ़ाई पे फोकस हो रहा है, ना करियर पे फोकस हो रहा है, ना फैमिली पे ध्यान दे पा रहे हैं, घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं, मे बी यू आर बीइंग वायलेंट ऑल्सो, द वर्स्ट सिनेरियोज, देन clinical literature says 30 days to reset your dopamine balance to your pain pleasure balance. 30 days continuous being absent from that substance, being away from that substance is what we have found in clinical literature. So on an average 30 दिन तक आपको उस substance, उस behavior में indulge नहीं होना है, उस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है। और अगर आप ये 30 दिन निकाल लेते हैं बिना उस सब्सटेंस के, तो ये देखा गया है कि यू विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम योर एडिक्शन। एंड ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ईजी नहीं है। पहले के जो 2 हफ्ते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, बहुत ज़्यादा पेन एक्सपीरियंस होगा, बहुत मिजरेबल आप फील करेंगे, यू विल फील लॉस्ट, यू विल फील अंडरवेल्म्ड, यू विल ब्रेक डाउन, इट्स गोइंग टू बी सो वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप कैसे भी अगर वो 2 हफ्ते निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने ये ब्रेन इमेजिंग में फाइंड किया कि 2 हफ्ते तक वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपके सिस्टम में रहता ही रहता है, उसका कुछ पार्ट रहता है। सो अगर आप बस 2 हफ्ते वो निकाल लें तो फ्रॉम 3rd वीक ऑनवर्ड्स आप बेटर फील करने लगेंगे। फ्रॉम 3rd वीक ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट सीइंग सन, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए बाय द एंड ऑफ 4th वीक यानी 30 दिन के बाद में
काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने उस एडिक्शन की, वो जो लत जिसमें आप फंस चुके हैं, उससे आप बाहर निकल पाएंगे, आप उस सब्सटेंस से रिकवर कर पाएंगे। यू विल बी मच मच बेटर। SCHUKIT। सो ये दो प्रोफेसर्स जिन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की एंड दे टुक फ्यू मेन, उन्होंने कुछ आदमियों को लिया जो कि अल्कोहल एडिक्ट थे एंड वो डिप्रेशन से भी गुजर रहे थे। उन्होंने उनको लिया एक हॉस्पिटल की सेटिंग पे, उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया उन्हें एंड 30 दिनों तक उनके डिप्रेशन को बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया, उनको कोई ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन नहीं दिया गया, प्लस उन्हें कोई अल्कोहल नहीं दी गई। सो उनके पास कोई एक्सेस नहीं था अल्कोहल का। एंड इस स्टडी का रिजल्ट ये था कि 30 दिनों के बाद में हमने ये पाया कि 80% ऑफ द मेन were no longer falling in the criteria of major depression. So 80% of the men अब डिप्रेशन के स्टेज या डिप्रेशन के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते थे। सो दे वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम देयर डिप्रेशन बाय दिस 30 days नॉट हैविंग अल्कोहल एट ऑल। सो 30 दिन का रीसेट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ऑन एन एवरेज कुछ लोगों के लिए 30 से कम दिन होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 30 से ज़्यादा हो, बट ऑन एन एवरेज 30 days इज द रीसेट। नाउ द प्रॉब्लम रिकवरी के साथ में आती है रिलैप्स की। आप एंड ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, हम हमारी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि 2 महीने तक दे वर सोबर, 2 महीने हो गए रिकवरी को, अभी तक सोबर है, 2 महीने हो गए, 6 महीने, 1 साल हो गए, एंड देन अगेन दे रिलैप्स। नो मैटर हाउ फार यू ड्राइव from that ditch, from that pit, you're always the same distance away. चाहे कितना भी दूर आप क्यों ना चले जाए उस खड्डे से, उस खाई से, वो डिस्टेंस कम ही नहीं होता, वो डिस्टेंस बढ़ता ही नहीं है। आप उतने ही दूर, आप हमेशा वो एक स्टेप दूर ही रहते हैं टू फॉल बैक इनटू दैट खाई। चाहे आप कुछ महीनों के लिए सोबर रहे हो या कुछ सालों के लिए सोबर रहे हो, बस एक स्टेप एंड you'll be back into the pit again. एंड ये सुनने में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग, बहुत डार्क लगता है। इट्स लाइक ऐसा रियलाइज़ होता है जैसे कोई होप ही नहीं है। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड जिन लोगों को हम रिकवरी में देखते हैं, जो रिकवर कर पाते हैं, ट्रस्ट मी, दे आर द रियल हीरोज ऑफ द लाइफ, क्योंकि उनकी जंग, उनकी बैटल खुद से है। उनके अंदर वो जो एक आवाज़ है जो उन्हें बार बार उस एडिक्शन की तरफ, बार बार उस चीज़ की तरफ ले जाती है जिसने उनकी लाइफ इतनी हद तक बर्बाद कर दी है, उस आवाज़ से उन्हें लड़ना होता है। और ये सबसे मुश्किल तरह की लड़ाई है जो आपको खुद से लड़नी होती है। सो द पीपल हु रिकवर और हु आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिकवर, मोर पावर टू देम, दे आर द रियल हीरोज ऑफ लाइफ। सो द प्रॉब्लम ऑफ रिलैप्स इज दैट कि, एंड रिलैप्स का भी बायोलॉजी इस तरह से है कि जो ट्रिगर्स हैं, यानी आपके ब्रेन में न्यूरल सर्किट डेवलप हो जाता है। जब आप कोई चीज़ इतना रिपीटेटिवली करते हैं तो उसका अपना एक सर्किट बन जाता है और बहुत ही रीइंफोर्स्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्किट है। सो इवन दो आपने कुछ टाइम के लिए एब्सटेंसिंग फॉलो किया है, उस चीज़ को नहीं किया है एंड वो सर्किट थोड़ा लूज हो गया, बट अभी भी ब्रेन क्यूड रहता है। तो फिर से वही ट्रिगर्स जब आपके सामने आते हैं या आपको फिर से उन्हीं एनवायरनमेंट में, उन्हीं सिचुएशंस में रख दिया जाता है, योर ब्रेन गेट्स द क्यू, वो फिर से क्यूड हो जाता है। वो जो सर्किट जो कमज़ोर हुआ था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है एंड इट मेक्स यू गो टूवर्ड्स इट, इट मेक्स यू क्रेव फॉर इट, इट मेक्स यू अप्रोच, मूव टूवर्ड्स दैट सब्सटेंस। एंड इससे पहले कि आपको रियलाइज़ हो, आप फिर से वही आदत में फंस जाते हैं, आप फिर से वही चीज़ करने लगते हैं। तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, 6 महीने से सोबर है, लेकिन आज आपने कुछ बहुत ही अच्छा अचीव किया, आपकी फैमिली लाइफ फिर से सेटल होने लगी, यू फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। आपके घर में पार्टी, आपके सारे दोस्त, आप किसी पार्टी में जाते हैं, आपके सारे दोस्त आए एंड ऑल योर फ्रेंड्स आर हैविंग अल्कोहल। एंड इस माहौल को देख के और ये सोच के कि कोई बात नहीं, एक ही पैग तो लूँगा मैं, 2 ही पैग लूँगा, उससे कुछ नहीं होता, मैं इतने टाइम तक मैंने बिल्कुल अल्कोहल को नहीं छुआ है, कुछ नहीं होगा। एंड आज तो खुशी का माहौल है, आज तो जश्न का माहौल है, तो इतने महीनों बाद तो आज बनता ही है। द मोमेंट यू पुट योर गार्ड्स डाउन, द मोमेंट you just allow yourself even that one peg of alcohol, you're back into that hole again, you're back into that addiction again. So yes, ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही सैडनिंग स्टेट है कि आप कभी भी अपने फोकस को जाने नहीं दे सकते, आप कभी भी अपने एक हाइपर विजिलेंट स्टेट को जाने नहीं दे सकते। चाहे आप कितने ही टाइम तक, कितने ही महीनों तक, कितने सालों तक सोबर रहे हो, यू कैन नॉट लेट योर सेल्फ
indulge again even for a day. एक दिन के लिए नहीं, एक मिनट के लिए नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, क्योंकि you never know, आपकी बायोलॉजी इतनी ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती है इन चीज़ों से कि अब सिर्फ एक स्टेप भी उसकी तरफ आपकी सारी मेहनत को एक सेकंड में बर्बाद कर देगा, एक सेकंड में ख़त्म कर देगा. सो येस, इट्स अ फैक्ट कि आपको हमेशा केयरफुल रहना होगा, आपको हमेशा फोकस रखना होगा, आपको हमेशा ये याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि आप ना ऐसे माहौल में जाएं जहाँ पे आपका मन करे उस सब्सटेंस को लेने का. एंड बहुत मुश्किल होगा, आपको अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लीविंग दैट सब्सटेंस, इट्स अबाउट लीविंग दैट लाइफ स्टाइल जो आप इतने टाइम से जिसके आदी हो चुके थे. आपको उन दोस्तों से मिलना बंद करना पड़ेगा, आपको उन ओकेजन्स, उन पार्टीज में जाना बंद करना पड़ेगा जहाँ पे ड्रग या अल्कोहल यूज़ हो रहा है. आपको उस ट्रिगर, वो चीज़ें जो आपको पहली बार ट्रिगर की थी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको उस ट्रिगर को ही ख़त्म करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो आपको कसिनो में जाना या ऐसे किसी भी सिनेरियो में सिर्फ बिना पैसों के हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, हम पैसे नहीं यूज है, वो भी नहीं कर सकते. आपको अपने आप को पूरी तरह से उनसे कट ऑफ करना पड़ेगा. दैट्स द ओनली वे यू कैन सेव योरसेल्फ, एंड सो प्राइस वर्थ पेइंग टू सेव योरसेल्फ. चाहे मुश्किल हो नहीं हो, ये एक वो कॉस्ट है, एक कीमत है जो आपको चुकानी होगी अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं. जो चीज़ें आपने एडिक्शन में की, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसी सब्सटेंस में की, परेशान होके की, अगर आप फिर से उस रास्ते नहीं जाना चाहते जो कि आपके लिए किसी भी एंगल से अच्छा नहीं होगा. सो आप ऐसे ग्रुप्स, ऐसे कल्ट आप कह सकते हैं जो कि रिकवरी कल्ट होते हैं, अल्कोहल एडिक्ट्स के रिकवरी कल्ट, ड्रग एडिक्ट्स के रिकवरी कल्ट, जहाँ पे जो लोग एडिक्शन से गुजर चुके हैं, जो उससे रिकवर हुए हैं, वो अपना एक खुद का ग्रुप बनाते हैं एंड उसमें मीटिंग्स में जाते हैं जिसे हम 12 स्टेप प्रोग्राम भी कहते हैं. बी पार्ट ऑफ दैट, उन मीटिंग्स का पार्ट बनना, उसे रेगुलरली जाना, वहाँ पे अपनी चीज़ों के बारे में बात करना. अगर वो आपको सुकून दे रहा है किसी भी तरीके का तो यू डू दैट. नहीं है तो उस माहौल का पार्ट होना आपके लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद है देन बीइंग इन द प्लेस अगेन विद दोज पीपल अगेन, जहाँ से सिर्फ आपका डाउनफॉल ही है, कुछ उससे बेहतर नहीं होगा. सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट एडिक्शन. एंड जैसे हमने कहा कि एडिक्शन की रेंज ड्रग्स, अल्कोहल से लेकर सोशल मीडिया तक है. यू डोंट रियलाइज इट एंड नो एडिक्ट रियलाइज इट. किसी को नहीं लगता कि वो एडिक्ट हो रहे हैं. जब आप हो जाते हैं किसी चीज़ के एडिक्ट, तब आपको हिट करता है दैट ओ गॉड, ये क्या हुआ. मैं पिछले 6 घंटे से सिर्फ सोशल मीडिया पे हूँ. आई एम जस्ट टेकिंग कोकेन डे आफ्टर डे. मैं सिर्फ अल्कोहल के बिना मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ. व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये क्या हो रहा है. क्या आपकी लाइफ आपके खुद के कंट्रोल में है? आप कुछ भी डिराइव कर पा रहे हैं, ड्राइव कर पा रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ उन चीज़ों, उन बिहेवियर्स, उन सब्सटेंसेस के स्लेव बन के रह जाते हैं. एंड दैट्स नॉट योर फॉल्ट, इट हैपन्स इन अ पर्टिकुलर मैनर. एंड इसीलिए मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी था कि हम हमारे अवेयरनेस में लेके आए कि एडिक्शन की बायोलॉजी क्या है, कौन से लोग ज़्यादा ससेप्टेबल है उस एडिक्शन के जाल में फंसने के. एंड एज वी सेड इन द बिगनिंग, ये सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी को अफेक्ट नहीं करता, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को, उसके पूरे के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है. आपकी हेल्थ बायोलॉजिकली तो अफेक्ट होती है, लेकिन इमोशनली आप इतने ज़्यादा टूट जाते हैं, इतने ज़्यादा घबराए हुए और एक ऐसी लाइफ का पार्ट हो जाते हैं जहाँ पे इट्स ऑल गोस्ट, इट्स ऑल क्लाउडेड एंड यू वॉन्ट टू बी आउट ऑफ इट. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी आउट ऑफ इट, there are ways and there are people who can help you with it. So take that step for your own self, सिर्फ अपने लिए. Thank you so much for listening to the Pan Lab podcast. I'm Akansha. I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. Please subscribe the channel if अगर आपको ये information useful लगी है, और अगर आपको लगता है इससे किसी की help हो सकती है तो उसे share ज़रूर कीजिएगा. Thank you.